समुद्र के बीचों बीच एक वीरान आइलैंड। वहां खड़ा था 100 साल पुराना लाइट हाउस, जो अब उजाड़ और टूट चुका था। कहते थे कि वहां रात में अजीब आवाजें आती हैं, और जिसने भी वहां नौकरी की वह कभी वापस नहीं आया। रोहित की नई नौकरी। रोहित एक बेरोजगार युवक महीनों से नौकरी ढूंढ रहा था। एक दिन उसे एक ऑफर मिला। 3 रातों की ड्यूटी, मोटी तनख्वाह, बस लाइट हाउस की देखभाल करनी है। लोगों ने मना किया, पर लालच और मजबूरी के कारण उसने हाँ कर दी। पहली रात, अजीब घंटी। शाम ढलते ही रोहित लाइट हाउस पहुंचा। चारों तरफ बस समुद्र और हवा की आवाज। पहली रात शांत थी, पर आधी रात को अचानक ऊपर से घंटी बजी। वह डरते डरते सीढ़ियां चढ़ा। ऊपर कुछ नहीं मिला, बस एक पुरानी डायरी थी। उसमें लिखा था, 3री रात तक रोशनी बुझी तो वो लौट आएंगे। रोहित ने हंसकर कहा, पुराने चौकीदार की बकवास होगी। दूसरी रात, फुसफुसाहटें। दूसरी रात तूफानी थी। हवा खिड़कियां हिला रही थी। अचानक खिड़की पर दस्तक हुई। उसने बाहर झांका, पर वहां कोई नहीं था। फिर नीचे से एक फुसफुसाहट आई, रोहित, रोहित। वह नीचे भागा, पर दरवाजा बंद था और चारों तरफ बस पानी ही पानी। अब उसके मन में डर बैठने लगा। 3री रात, रोशनी बुझ गई। 3री रात, तूफान पहले से भी तेज था। अचानक जनरेटर बंद हो गया और लाइट बुझ गई। रोहित दौड़कर सीढ़ियां चढ़ने लगा। रास्ते में गीले पैरों के निशान दिखे। ऊपर पहुंचकर वह ठिठक गया। 3 भूतिया नाविक खड़े थे। उनके कपड़े फटे थे, बाल भीगे हुए और आंखों से काला धुआं निकल रहा था। एक ने कहा, ये रोशनी हमें मौत से बचाती थी, तूने इसे बुझा दिया। रोहित कांपते हुए बोला, न नहीं, मैं इसे फिर से जलाता हूं। दूसरा नाविक गुर्राया, अब देर हो चुकी है, अब तू भी हमारा हिस्सा बनेगा। दरवाजा जोर से बंद हो गया। अंतिम दृश्य, एक नया चौकीदार अगली सुबह बोटमैन आया। उसने दूर से देखा कि लाइट हाउस की रोशनी जल रही है। वह मुस्कुराया, लगता है नया चौकीदार ठीक से काम कर रहा है। पर जब उसने ऊपर देखा तो उसकी सांस थम गई। वहां रोहित खड़ा था। उसकी आंखों से भी काला धुआं निकल रहा था। लाइट हाउस फिर से जिंदा हो चुका था। रात का वक्त था। पहाड़ों के बीच बसा पुराना रेलवे स्टेशन नवरंगपुर ठंड और सन्नाटे में डूबा हुआ था। यह स्टेशन कई सालों से बंद था, लेकिन गांव के लोग कहते थे कि आधी रात को वहां एक ट्रेन आती है, ट्रेन नंबर 999, और जो भी उसमें बैठता है वो कभी वापस नहीं लौटता। अर्जुन, एक ट्रैवल फोटोग्राफर, इन अफवाहों की सच्चाई जानने पहुंचा। उसके हाथ में कैमरा, कंधे पर बैग और आंखों में जिज्ञासा। प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही ठंडी हवा के साथ एक अजीब सी सीटी की आवाज गूंजने लगी। अचानक घने कोहरे के बीच से एक पुरानी भाप वाली ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। उसकी हालत जर्जर थी। पेंट उखड़ा हुआ, लोहे पर जंग और खिड़कियों में पीली सी फीकी रोशनी। बिना किसी कंडक्टर या आवाज के दरवाजे अपने आप खुल गए। अर्जुन डर और जिज्ञासा के बीच खिंचता हुआ अंदर चला गया। अंदर का नजारा जैसे किसी पुराने जमाने की याद हो। लकड़ी की सीटें, पीले बल्ब की हल्की रोशनी, कोयले की गंध, और यात्री जो बिल्कुल चुप थे। उनके कपड़े पुराने, चेहरे भावहीन और आंखें धुंधली सफेद, जैसे वो देख तो रहे हों पर कुछ नहीं देख पा रहे। ट्रेन चल पड़ी। पहले खिड़की से बाहर जंगल दिखा, फिर वीरान गांव, फिर अचानक सब कुछ अंधेरा। ट्रेन जैसे किसी दूसरी दुनिया में जा रही थी। अर्जुन ने इंजन की तरफ देखा। वहां एक परछाई थी जो ड्राइव कर रही थी, लेकिन उसके सिर की जगह सिर्फ अंधेरा था। तभी एक बूढ़ा यात्री धीरे धीरे बोला, तुम यहां गलती से आ गए, ये ट्रेन तुम्हें कभी वापस नहीं ले जाएगी। अर्जुन के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। ट्रेन तेजी से एक काले, धुंध भरे सुरंग में घुस गई। सुबह अखबार की सुर्खियों में खबर थी, प्रसिद्ध फोटोग्राफर अर्जुन नवरंगपुर स्टेशन के पास लापता। वह स्टेशन पिछले 40 साल से बंद है और उस रास्ते पर कोई ट्रेन नहीं चलती। रात का समय, शहर की एक पुरानी सड़क जहां अब लोग शायद ही जाते हों। बस नंबर 66, जिसे लोग आखिरी सफर कहते हैं, रात ठीक 12 बजे निकलती है और गिनती के कुछ ही मुसाफिर लेकर जाती है। दृश्य 1, शुरुआत राहुल।
एक कॉलेज का लड़का देर रात हॉस्टल से निकलता है। उसकी आखिरी बस छूट चुकी होती है। तभी दूर से एक पुरानी हरी बस आती दिखती है। ड्राइवर का चेहरा पीला सा और आंखें बिना पलक झपकाए सीधे राहुल को देख रही होती हैं। राहुल मन में सोचता है, शायद अंधेरे और लाइट का खेल है, और बस में चढ़ जाता है। दृश्य 2। सवारियों का राजहंस बस के अंदर 4 लोग बैठे होते हैं। सब बिल्कुल चुप, जैसे किसी ने उनकी आवाज छीन ली हो। उनके कपड़े पुराने जमाने के होते हैं। एक आदमी 80 के दशक का कोट पहने, एक औरत सफेद साड़ी में, एक छोटा लड़का पुरानी स्कूल यूनिफॉर्म में। सबकी त्वचा मटमैली और आंखें शीशे जैसी। दृश्य 3। रास्ता बदलना। राहुल नोटिस करता है कि बस सामान्य रास्ते पर नहीं जा रही। ड्राइवर बस को एक सुनसान जंगल से घिरी टूटी सड़क पर ले जा रहा है। मोबाइल में सिग्नल नहीं। दृश्य 4। सच का पर्दाफाश। अचानक वो छोटा लड़का राहुल की तरफ मुड़कर कहता है, तुम भी पहली बार आए हो? हम सब यहीं उतर गए थे, एक हादसे में, इसी बस में। राहुल का खून जम जाता है। इससे पहले कि वो कुछ समझे, बस एक पुराने टूटी पुल पर रुक जाती है। दृश्य 5। अंत। ड्राइवर हल्की मुस्कान के साथ बोलता है, आखिरी स्टॉप, सबको उतरना है। राहुल दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बस पुल के नीचे गहरे अंधेरे में गिरने लगती है। अगली सुबह अखबार की हेडलाइन, पुराने पुल के पास एक लड़के की लाश मिली। उस रास्ते पर सालों से कोई बस नहीं चलती। रात का समय था। आसमान में बादल छाए हुए थे और चांद बार बार बादलों के पीछे छुप रहा था। राजीव अपने दोस्तों के साथ ट्रैकिंग के लिए पहाड़ों में गया था, लेकिन लौटते समय रास्ता भटक गया और वह एक घने जंगल में पहुंच गया। जंगल अजीब तरह से शांत था। न कोई झींगुर की आवाज, न पत्तों की सरसराहट, बस एक ठंडी भारी हवा जो जैसे उसके कानों में फुसफुसा रही हो। अचानक उसने दूर एक सफेद साड़ी में खड़ी लड़की को देखा। वह स्थिर खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल हवा में उड़ रहे थे और चेहरा धुंध में छुपा हुआ। राजीव ने आवाज लगाई, तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? लड़की धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। हर कदम के साथ हवा और ठंडी होती जा रही थी। जब वह पास आई, राजीव ने देखा उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं, बिना पुतलियों के। लड़की ने धीमे स्वर में कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। इतना कहते ही पूरा जंगल चीखों से गूंज उठा। पेड़ हिलने लगे और जमीन से काले धुएं जैसे साए उठने लगे। राजीव ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों के नीचे की जमीन अचानक दलदल में बदल गई और उसे नीचे खींचने लगी। आखिरी बार उसने पीछे मुड़कर देखा। वह लड़की अब मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसके दांत इंसान के नहीं, किसी जानवर के जैसे नुकीले थे। और फिर सब काला हो गया। हिमालय की ऊंची पहाड़ियों के बीच एक पुरानी रेल सुरंग थी। कभी यह रास्ता बड़ी ट्रेनों का था, लेकिन 40 साल पहले एक भयानक हादसा हुआ। आधी रात को एक ट्रेन सुरंग के अंदर फंसी और पूरी की पूरी डिब्बा आग में जल गया। उसके बाद से वह रास्ता बंद कर दिया गया। लेकिन गांव वालों का कहना था कि आधी रात को अब भी उस सुरंग से ट्रेन की सीटी सुनाई देती है, जबकि वहां अब कोई ट्रेन नहीं चलती। आरव, एक बेरोजगार युवक, को रेलवे से अस्थायी नौकरी मिली, उस पुरानी सुरंग की देखरेख करने की। बेटा, रात को सुरंग के अंदर मत जाना, वहां फंसे लोग अब भी टिकट मांगते हैं। आरव ने मजाक उड़ाया और काम शुरू कर दिया। आधी रात का समय हुआ। अचानक हवा में सीटी गूंजी, छू छू। आरव ने सोचा कोई बदमाश मजाक कर रहा है। वह टॉर्च लेकर सुरंग के अंदर चला गया। अंदर सीलन, नमी और अजीब सी गंध थी। पटरियां जंग खाई हुई, किनारे पर दीवारों पर काले धब्बे जैसे जले हुए हाथों के निशान। कुछ कदम चलते ही उसे गीले पैरों के निशान दिखे, जैसे अभी अभी कोई अंदर गया हो। टॉर्च की रोशनी कांप रही थी। तभी सामने धुंध के बीच से रोशनी झलकी। वह ठिठक गया। यह हेडलाइट थी। धीरे धीरे एक ट्रेन उसकी ओर आती दिखी, लेकिन उसकी खिड़कियों में बैठे यात्री सिर्फ जले हुए कंकाल थे। उनकी आंखों से हरे रंग की आग जल रही थी। आरव कांप गया। तभी दरवाजे से एक लंबा काला कंडक्टर बाहर निकला। उसके चेहरे पर मांस नहीं था, बस खोपड़ी। टिकट निकालो या हमेशा के लिए सवार हो जाओ। आरव पीछे हटने लगा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन सुरंग का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब तू हमारा यात्री है। अगली सुबह लोग सुरंग के पास पहुंचे। बाहर सब शांत था, लेकिन सुरंग की दीवार पर ताजा लिखा था, नया यात्री आ गया है और गांव वाले कसम खाते हैं अब जब भी आधी रात को सुरंग से सीटी सुनाई देती है तो खिड़की से एक नया चेहरा दिखाई देता है। वह था